जय श्री कृष्णा, सभी का स्वागत है। और आज हम एक नई केस स्टडी देखेंगे और देखेंगे इस केस स्टडी में हमें क्या सीखने को मिलता है। अब यहाँ सबसे पहले हम काउंट देखते हैं। 185 का काउंट है। ये बेटा है बेटी है मुझे नहीं पता। यस, ये एक टीनेज गर्ल का रिपोर्ट है। तो 185 मतलब क्या? एवरेज से ऊपर है ना? एवरेज से ऊपर है तो डेफिनेटली ये एकेडमिक में अच्छा कर सकती है। और इस केस में हम इसे एक और काम दे सकते हैं एज ए कंपल्शन। पढ़ाई के साथ साथ ये डिप्लोमा कर लो, ये कोर्स कर लो, ये सर्टिफिकेट कर लो, ये करेगी, है ना? अब ध्यान से सुनिए, इसका मतलब ये नहीं कि कोई ग्रेट है और कोई नहीं है। इसका मतलब ये है जो है जैसा है हम स्वीकार करते और उसके हिसाब से उसको काम पे लगाते, है ना? बराबर है। दरवाजे में हाथी आया तो अलग काम दोगे और बैल आया तो अलग काम दोगे ना। कुत्ता आया तो अलग काम दोगे, इंसान आया तो अलग काम दोगे, है ना? सेम होता है। टैलेंट देखना है, उसके हिसाब से उसको काम देना है। तो इसको एवरेज से ऊपर है तो इसको एंगेज रखना है। 2 काम लगा दो इसको, एक एक्स्ट्रा काम कोई तो। यस, ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जांपल मेरी बेटी का देना चाहूंगा। मेरी बेटी 10th में है तो उसको स्टडी के साथ साथ एक एक्स्ट्रा काम मैं साल भर दे रहा हूँ। पहले भगवत गीता लिखती थी, अब लाडली कोऑर्डिनेट करती है, 5M क्लब कोऑर्डिनेट करती है। और मैं उसको बार बार बताता हूँ तुझ में क्षमता है। नहीं तो तू बोलेगी मेरे स्टडी हो गई पापा, सब कुछ ठीक है, हो गया, आसान है और टाइम पास करेगी। फिर पता चला कुछ गलत आदत लग गई, मोबाइल देखने लग गए, टीवी देखने लग गए, आलस आ गया। एंगेज रखना है। पॉइंट क्या है? टैलेंट ज्यादा है तो एंगेज रखना है, टैलेंट कम है तो फोकस करने लगाना है। टैलेंट बहुत ज्यादा है तो उसको तो प्रेशर डालो। बोले 22 साल की डिग्री तो 16-17 में पढ़ ले, काम खत्म कर। किया है कुछ लोगों ने ऐसे, है ना? 15 साल में डिग्री कंप्लीट की है, ये गिफ्टेड बच्चे है। तो चलो, ये अभी जो केस स्टडी है, ये केस स्टडी में ये बच्चा गिफ्टेड नहीं पर एवरेज से काफी अच्छा है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखिए पर्सनैलिटी में क्या नजर आ रहा है। W5 और L1। अब ध्यान से सुनिए, W5 यानी क्या है? डबल लूप है। डबल लूप है मतलब कॉशन, बराबर है। इधर जाऊं दुविधा वाली परिस्थिति डबल लूप में है और रिलेशनशिप पे डबल लूप है। तो ये थॉटफुल इंसान है। प्राइमरी पर्सनैलिटी में रूल्स फॉलो करेगा, प्राइमरी पर्सनैलिटी में सिस्टम्स फॉलो करेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं भी डबल लूप हूँ प्राइमरी का। सेकेंडरी पर्सनैलिटी जो है, जो कि इंपॉर्टेंट है, वहां L1 आया है। व्हाट्स द वर्ड? L1। L1 का मतलब क्या है? कॉशन। मैं हमेशा याद रखता हूं, फॉलिंग लूप को ऐसे समझे कि जिसे कहते हैं ना, वर्क इन प्रोग्रेस, गो स्लो, बी केयरफुल, ऐसे आते हैं ना। रोड जब बनते हैं, पुल बनते हैं, तब फॉलिंग लूप का ऐसे ही है। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ प्लीज नोट करें। उतना पेश आपने क्वेश्चन के साथ निकल गए तो बाद में तो हाईवे है, स्मूथली जा सकते, कोई बड़ी तकलीफ है। पर वहां अगर आपने क्वेश्चन नहीं लिया तो हो सकता है कहीं पे टक्कर मार दो, कोई कील लग जाए टायर को, हो सकता है किसी गाड़ी को घिस जाए, हो सकता है नीचे से कोई पत्थर लग जाए, हो सकता है आपका पहिया फंस जाए। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो अगर छोटा सा क्वेश्चन आपके पैरामीटर में आ रहा है तो उसको रिस्पेक्ट देना है। और क्वेश्चन को अब हम क्या करेंगे? मान लो आप जा रहे हो रास्ते से, अचानक पता चला कीचड़ है, कुछ काम चल रहा है, खड्डा वड्डा है, तो आप क्या करोगे? पॉज लोगे या तो धीरे से जाओगे। बहुत मुश्किल है तो हो सकता है गाड़ी से उतरो, निरीक्षण करो, कहाँ पे क्या है, ये है वो है, प्लान करो और फिर जाओ, है ना? इसको भी यही करना है। अब ध्यान से सुनना, L1 इंट्रा पे आ गया तो उसको बोलना है, बेटा मन में शंका आती रहेगी, सेल्फ डाउट आता रहेगा, सेल्फ क्वेश्चन आता रहेगा, उसको सीरियसली नहीं लेना है। उसको प्रोबेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना है। कई बार क्या होता है, जो लोगों का L1 होता है इंट्रा पे, कॉशन विथ सेल्फ, प्लीज नोट करें, वह लोग हर चीज में खुद को रोके रखते हैं। अब मजे की बात बोलूं, दुनिया के 90% लोग इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पैटर्न ये करते हैं। खुद को रोके रखते हैं। पर L1 वाले ज्यादा रोक देते हैं। सब कुछ ठीक ठाक देख रहा है, सामने केला, एक केला खाना है, क्या मैं खा पाऊंगा? इतना नहीं, ज्यादा बोल दिया ये मैंने। पर क्वेश्चन, सेल्फ क्वेश्चन होता है। तो इनको 2-3 चीजें करनी है। एक तो जब भी सेल्फ डाउट आए, मन में शंका आए, जब भी सेल्फ डाउट आए, मन में शंका आए, इसने क्या करना है? कागज पे उतारनी है शंका। और खुद को सबसे पहला सवाल ये करना है
कि ये जो मेरे मन में भय है, ये जो मेरे मन में शंका है, उसकी क्या पॉसिबिलिटी है। बराबर है। करीब करीब 10 लाख लोगों में से एक व्यक्ति मरता है सर पर बिजली गिरने से, यू नो, है ना। एंड यही वजह है कि बारिश में लोग घर से बाहर निकल पाते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी कम है। नहीं तो बादल गड़ 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 बोले कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, वर्क फ्रॉम होम है ना, है ना। तो एक साइंटिस्ट ने बोला कि किसी इंसान का बिजली गिरने से मरने का रिस्क जो है वो बाथरूम में फिसलकर मरने के रिस्क से कम है। अरे वेटिंग माय पॉइंट, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको समझ में आए। आपको उसको क्या बोलना है, जब भी शंका है कागज पे उतार लेना। बराबर है। यानी ये लोगों को ना अलग अलग उल्टे उल्टे ख्याल आते हैं खुद के बारे में, शंकाएं उत्पन्न होती है, तो कागज पे सोचे, है ना। सेल्फ डाउट होता है, ये बहुत रोके रखते हैं खुद को। ओके। और उनको ये मैंने जो एग्जांपल दिया ना, ये एग्जांपल देना है, बार 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 देना है कि कुछ नहीं, जब भी शंका है सोच लेना स्पीड ब्रेकर आया है या कंस्ट्रक्शन चल रहा है रोड का, 5 मिनट सावधानी से फिर से हाईवे पकड़ लेना। पर शंका का समाधान अगर नहीं करेगा, L1 वाला अटका रहेगा, आगे नहीं जाएगा, फुल फ्लेश्ड अटेम्प्ट नहीं करेगा, है ना। बराबर है। तो ये चीजें करनी है। साथ में आप क्या करोगे, आप इसको एक ट्रस्टेड एडवाइजर दे दो जो उसको सलाह दे सके, मोटिवेट कर सके। बराबर है। और आर्क वाली रेमेडीज भी दे दो, अफर्मेशन, इंट्रा की जो रेमेडीज होती है अपनी, अफर्मेशन, मेडिटेशन, पुराने अपने अचीवमेंट बताओ। अरे पिछली बार भी तुझे ऐसी शंका आई थी पर तुमने किया था, हाँ मैंने किया था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा 5-7 बार एक्सपीरियंस आए तो ये डाउट को डील करना बच्चा अपने आप सीख जाता है। पर जब तक बच्चा सीखता नहीं, आपको सिखाना पड़ेगा। क्लियर है? शो ऑफ हैंड्स। ओके, चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इस केस में आगे क्या, प्राइमरी पर्सनैलिटी हो गई, सेकेंडरी पर्सनैलिटी हो गई, पेरेंटिंग का मैंने अभी अभी बता दिया आपको। ओके, लर्निंग स्टाइल क्या है इसकी, तो ऑडिटरी और विजुअल है, मेरे ख्याल से विजुअल ज्यादा, ऑडिटरी नंबर 2 पे है। तो इसको आप उस हिसाब से लर्निंग स्टाइल का बता दो, देख के पड़ेगा कहाँ बैठना है क्लास में, कहाँ बैठना है, क्या करना है। बराबर, क्लियर है। तो वो बता दिया। ये बच्चे को हम क्या बोलेंगे, क्लास में ऐसी जगह बैठ जहाँ पे आपको टीचर ठीक से दिखे और बोर्ड ठीक से दिखे। बराबर है। स्टडी को ऐसी जगह बैठ जहाँ विजुअल डिस्ट्रैक्शन ना हो, फिर ये टेक्निक यूज करे, वो टेक्निक यूज करे। ये आप पिछले वाले केस स्टडी से देख सकते हो, है ना। यस, वहां पे आपको इवन पीडीएफ मिल गई आपको केस स्टडीज के नीचे। अगर नहीं मिली तो डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही मैं प्रेजेंटेशन कंप्लीट करूंगा, वीडियो के नीचे एप्रोप्रिएट पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और उसका आपको लाइफ टाइम एक्सेस है, तो कोई इशू नहीं है। अब स्टार लगा देता हूँ, लाइफ टाइम की डेफिनेशन बाद में बताऊंगा। ओके, तो लेट अस मूव फॉरवर्ड और देखते हैं लर्निंग स्टाइल में। अब यहाँ पे देखिए, इसका ग्रॉस बहुत कम है, ग्रॉस पे भी L1 है। प्लीज नोट, ग्रॉस पे L1 यानी बॉडी एनर्जी से रिलेटेड L1। अब ध्यान से सुनिए, अगर आपको कभी भी ग्रॉस पे L1 दिखे, फॉलोइंग लोग दिखे, तो कई बार ना ये लोग ना अपनी बॉडी के प्रति ना अननेसेसरी डाउट्स कैरी करते हैं। बराबर, अननेसेसरी डाउट्स कैरी करते हैं। ओके, जैसे मैंने कहा इंट्रा पे अगर फॉलोइंग लूप है तो सेल्फ रिलेटेड डाउट। अब अगर ग्रॉस पे है तो बॉडी रिलेटेड डाउट, है ना। मेरा अंगूठे में दर्द है, क्या हो गया होगा, क्या मैं पेन की ग्रिप पकड़ पाऊंगा, क्या मुझसे लिखना होगा, सेल्फ डाउट, है ना। किसी दिन मान लो ट्रेकिंग कर रहे थे और बाद में पता चला कि थोड़ा सा थकावट हो गई, चल नहीं पाए, बोले मेरी क्षमता नहीं है चलने की। अरे किसी और को देखा, दूसरे को देखा, उसको कुछ तकलीफ है और बाय दैट पर्सन्स बैड लक उसको थोड़ा सा खुद का लगा, पता चला वो खुद डिक्लेयर कर दिया मेरे को भी वही है ना। तो ऐसा बहुत ज्यादा होता है, प्लीज नोट करें, बहुत ज्यादा होता है। तो इस बच्चे को भी बार बार अफर्मेशन देने की जरूरत है, यू आर अ हेल्दी चाइल्ड, यू आर अ हेल्दी चाइल्ड। और जिसे कहते हैं नॉर्मल हो आप, यानी अगर डाउट आते हैं, अब ये ऐसा L1 आता है ना, तो माता पिता को आपको ये बता देना है
ये बच्चे की प्रोग्रामिंग ही कर रही है। तू तो बोले एकदम अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर है ना, फिट है, अक्षय कुमार है, और कौन होता है ऐसे फिट? 2-4 लोगों के नाम देने हैं। कल मैंने देख रहा था बाला साहब पुरंदरे जी 100 साल के हो रहे हैं ऑलमोस्ट, अभी भी फिट है। ऐसे एग्जाम्पल देने हैं उनको, उनको बोलना है कुछ नहीं, तेरे को कुछ नहीं होता है ना, वो वाली रेमेडीज देते रहनी है उनको। दूसरी बात है ग्रॉस कम भी है, तो उसको ग्रॉस वाली रेमेडीज देनी है। हेल्दी हैबिट हो, टाइम टेबल फॉलो करे, एक्सरसाइज करे, डाइट की तरफ ध्यान दे, ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। इवन ये बच्चा है ना, इसका नेचुरलिस्ट अगर हाई है तो वो पॉसिबिलिटी आ सकती है। ये देखो इसका नेचुरलिस्ट सच में हाई है, ग्रॉस कम है, ग्रॉस पे L1 है, बराबर है। तो हो सकता है ये व्यक्ति ना फूड के साथ साथ सेल्फ घोषित एलर्जीज अट्रैक्ट करे। मान लो किसी दिन इसने कुछ खाया, पेट में बिगाड़ हो गया, कनेक्शन लगा दिया, बैंगन से मेरे को पेट में बिगाड़ होता है अपने आप ही। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसा कई बार हो जाता है, ये ऐसे कनेक्शंस आ जाते हैं इन लोगों के। तो इनको बार बार अफर्मेशन देना है, कुछ नहीं होता है ना। आगे बढ़ो, यू आर फिट, यू आर सुपर फिट, अफर्मेशन करते रहो, मेडिटेशन करते रहो, जरूरी है इस बच्चे के लिए। वहां पे L1 है। आगे बढ़ते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट सिस्टम क्या होगी तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ पर्सनैलिटी में, है ना। कोर कॉम्पिटेंसीज क्या है तो इसकी मान लो, ये देखो 2D बहुत अच्छा है, लैंग्वेज बहुत अच्छा है, इंटर अच्छा है। अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, इंटर अच्छा है, विजुअल अच्छा है, सुपरविजन के लिए बहुत अच्छा, बराबर है। सुपरविजन के लिए बहुत अच्छा। जब विजुअल जोन्स अच्छे होते हैं ना, आउटडोर एक्टिविटीज के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं ये लोग, बराबर। इंटर अच्छा है। मैं कई बार बोलता हूँ जिसके दोनों विजुअल बहुत तगड़े हैं ना, मेडिकल में काम पे लगा दो उसको, 1000 मेडिसिन ऐसे फटाक से ढूंढ के निकालता है वो, है ना। हमें तो क्या शक्कर का डब्बा नहीं मिलता किचन में। तो विजुअल अच्छा है, सुपरविजन में बहुत अच्छे होते हैं, ऑब्जर्वेशन रिलेटेड चीजों में बहुत अच्छा कर सकते हैं, बराबर। और दूसरा वाला इसका कोर कॉम्पिटेंसीज क्या दिख रही है, ऑडिटरी जोन, है ना। तो मान लो ये दो जोन अच्छे हैं और ये दो जोन अच्छे हैं, तो डेफिनेटली वो मैनेजमेंट का काम कर सकता है। बट ऑब्जर्वेशन जोन नंबर काफी तगड़ा है, लॉजिक कम है। तो यहाँ पे आप देखो नंबर 1 है 2D, नंबर 2 है लैंग्वेज। तो ये दो को सेंटर में रख के कॉम्बिनेशन करो, बराबर है। कोर कॉम्पिटेंसीज में थोड़ी देर बाद और बात करेंगे। लिमिटेशन में क्या है तो आपको दिख रहा है यहाँ पे लिमिटेशन में लास्ट 3 या फिर R का अगर है तो जैसे मैंने कहा ग्रॉस है, ग्रॉस के रेमेडीज देने हैं, फिर लॉजिक और इसके रेमेडीज देने हैं। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे मैं थोड़ी सी पैटर्न की बात करूंगा। यहाँ दोनों जगह W5 है और जोन एवरेज है 8-8 है, 8 पॉइंट समथिंग। तो W5 का कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि दोनों साइड की सोचना, कई बार डिले हो जाते हैं डिसीजन में, डिसीजन नहीं होता है, फंस जाते हैं, है ना, बराबर है। ये करो या वो करो, प्लस वो एवरेज है। अब ध्यान से सुनिए, साथ में ही इंट्रा टॉप नहीं है, टॉप 3 में इंट्रा नहीं है। तो इंट्रा ज्यादा भी दिख रहा है बट ऑब्जर्वेशन ज्यादा है, लैंग्वेज ज्यादा है, उसके बाद इंट्रा का नंबर आ रहा है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग जोन में होते हुए भी अव्वल नहीं है, टॉप 3 में नहीं है, थॉट जोन्स एवरेज है, और यहाँ दोनों पे डबल लूप है। तो ये बच्चे को सीरियसली हेल्प लगेगी डिसीजन मेकिंग में। रेमेडीज वही रहेगी बट कॉशियसली और ज्यादा इंप्लीमेंट करें। और एक है, ये बच्चे को डिस्कस करते वक्त भी आप उसे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, स्पेशली लॉ ऑफ कैंसलेशन, ओके ये दो ऑप्शन है, इसमें क्या अच्छा है एबीसी, इसमें क्या अच्छा है एबीसी, ओके इसमें ये, ओके ये बोनस है, इसका हमें फायदा है, इसमें भी एक बोनस है, हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है, बराबर है। जस्ट इमेजिन करो कि आप कहीं पे शॉपिंग को जा रहे हो, आपने एक फ्रिज खरीद लिया मान लो 15-20 हजार का, और आपको एक टिकट फ्री मिल रहा है, एरोप्लेन का टिकट फ्री मिल रहा है। जस्ट इमेजिन करो, और वो टिकट है मान लो झाम्बिया से नाम्बिबिया तक, 4000 रुपए का एरोप्लेन का टिकट फ्री मिल रहा है झाम्बिया से नाम्बिबिया तक। ये दोनों अफ्रीकन कंट्रीज है। और दूसरा वाला आपको एक टिकट फ्री मिल रहा है 2-4 हजार का नहीं, सिर्फ 150 रुपए का, वो शॉपिंग मॉल से आपके घर तक फ्री। आप कौन सा लोगे, 150 वाला या 4000 वाला? 150 वाला है ना।
तो ये बच्चों को ऐसा ही लॉ ऑफ कैंसलेशन सिखाना पड़ेगा, नहीं तो डबल लूप है, ये भी अच्छा लगता है वो भी अच्छा लगता है, और एवरेज थॉट जोन है। तो इनको डिसीजन मेकिंग में बचपन से ही ट्रेनिंग देनी है, सिखाना है। और अगर मान लो ये देखो हमारे पास लाइफ एक्सपीरियंस होता है पेरेंट्स के पास, बराबर है, तो ये बच्चों को हम डेफिनेटली सिखाएंगे कि मैं कैसे डिसीजन लेता हूँ, ऐसे करे ऐसे करे ऐसे करे। और धीरे 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 धीरे, जैसे अभी मान लो इसी केस स्टडी से पहले कुछ लोगों ने शेयरिंग दिया, उनको सिस्टम पता है, अब उनको पूरा कॉन्फिडेंस है, गलती मिस कुछ नहीं होगी, पॉइंट मिस नहीं होगा, है ना। तो सिस्टम ही बना दे उनको, सिस्टम ही उनके लिए डिसीजन ले, ना कि मूड। नहीं तो इसका सेल्फ क्वेश्चन भी है, डबल लूप है और एवरेज जोन है। अदरवाइज ये व्यक्ति कई बार बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस कर सकती है खुद के ही विचारों के चक्रव्यूह में। प्लीज नोट करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। MI बेस्ड पेरेंटिंग तो मैंने काफी सारे टिप्स ओवरऑल कवर कर ही दिए हैं। इंटेलिजेंस देख के VA का आपको पता है, मेनली ग्रॉस पे काम करना पड़ेगा, फैन कम है, स्टूडेंट है तो फैन पे काम करना पड़ेगा, राइटिंग प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी, डैश 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 डैश, बॉडी एनर्जी का भी करना पड़ेगा। फिर जो भी रेमेडीज है जो कि अगली स्लाइड में आएंगे उसको यूज करना है। क्लियर है? नोट्स यहाँ पे आपके साथ अटैचमेंट में उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं इस केस स्टडी में। करियर गाइडेंस, तो मैंने जैसे बोला कि आपके पास दो ऑप्शन है, विजुअल जोन टॉप जोन है उसमें काम कर सकते हैं, उसको करियर के सजेशन दे सकते हैं, या फिर ऑडिटरी जोन टॉप जोन है उसमें करियर के ऑप्शन दे सकते हैं। इंट्रा एंटर है, सेल्फ क्वेश्चन है, तो ये जिसे कहते हैं ना इंडिपेंडेंट लीडरशिप रोल के लिए ये व्यक्ति बहुत अच्छी नहीं होगी अनलेस एंड अनटिल बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाए और मैच्योरिटी आ जाए। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, बराबर। बट लोगों के साथ मिलकर जहां सपोर्ट सिस्टम है वहां पे ये किसी टीम के साथ काम करके वगैरह ये अच्छा काम करेगी। अब यहाँ पे एक स्टार क्वेश्चन, अगर माता पिता बहुत बोल्ड है तो ये L1 L1 ना कुछ नजर ही नहीं आएगा आपको। क्यों नजर नहीं आएगा? क्योंकि हमें पता है रेमेडीज काम करती है, और अगर मान लो उसको जन्म से ही ऐसा वातावरण मिल रहा है तो काहे का L1 ना, फिर नेचुरल रेमेडीज उनको प्राप्त हो जाती है ना, और दिक्कत नहीं आती। ये भी याद रखे। मान लो ये केस स्टडी आपके आप में से किसी न किसी का तो रिपोर्ट है, ये मैंने आप ही की प्रोफाइल से लिया है, ऑनलाइन प्रोफाइल से। तो अगर ये आप काउंसलिंग करो और आपको दिख रहा है माता कॉन्फिडेंट पिता कॉन्फिडेंट, ओके, तो आपको स्टार लगा के ये बातें बतानी पड़ेगी। आपकी बेटी वैसे लकी है कि आप दोनों कॉन्फिडेंट हो, तो वो ज्यादा खुद पे डाउट नहीं करेगी। बट अगर कोई दूसरा बच्चा होता जहां माँ बाप लो प्रोफाइल मेंटेन करते, ये सेल्फ डाउट में जीती बच्ची, फिर वो धीरे से बोलेंगे कभी कभी सर अब भी हो जाता है, थोड़ी सी टिप्स दे दो मेरे को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चॉइस ऑफ वर्ड, काउंसलिंग में चॉइस ऑफ वर्ड मैटर करता है। इस तरीके से बोलोगे बढ़िया फीडबैक आएगा, और वो सुन भी लेंगे, रेमेडीज यूज भी करेंगे। जस्ट इमेजिन करो ये माता पिता ने लेबल लगा दिया, नहीं मेरी बच्ची को कोई सेल्फ क्वेश्चन नहीं है और कोई सेल्फ डाउट नहीं है, कॉन्फिडेंट है, और आगे चल के किसी ऐसी सिचुएशन में आ जाए जहां माता पिता आजू बाजू में नहीं है, इंडिपेंडेंटली काम करना है, सपोर्ट सिस्टम उपलब्ध नहीं, अब आगे सेल्फ डाउट वाली स्थिति। फिर इंसान सोचते क्या हो गया यार, यहाँ तक तो बहुत बोल्ड थी, हॉस्टल में गई तो एकदम बुझी बुझी सी रह रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं बहुत प्रैक्टिकल रियल लाइफ केसेस की बात करता हूँ दोस्त, ऐसा देखा है हमने। तो ये स्टार लगा के अपने को अपनी बातें बतानी है ना। ईगो नहीं हर्ट करने लोगों को, सबको अपना बच्चा प्यारा होता है ना, तो प्यार से टेक्निकली समझा बुझा के उसको डोज दे देने हैं रेमेडीज के, और रेमेडीज काम करती है। यस, आगे बढ़ते हैं। तो बाकी वाली चीजें हैं, मैंने बोला करियर का सिंपल सी बात है, आपने देख लिया कि सामने क्या क्या ऑप्शंस है। विजुअल जोन तगड़ा है, ऑडिटरी जोन तगड़ा है, थोड़ा सा रेफरेंस ले बैकएंड में रिपोर्ट में जो भी आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। अब यहाँ पे ओपन जोन नहीं है तो वो ऑप्शन बहुत ज्यादा रिलेवेंट रहेंगे। प्लीज नोट, जब भी ओपन जोन होते हैं यानी आर्क्स होते हैं तो ऑप्शन का एक्यूरेसी कम होता जाता है, वहां पे हमें हमारा इंटेलिजेंस यूज करना पड़ता है, बराबर है। पर इस केस में तो वो दिक्कत नहीं है, हमारे पास क्लियर कट इंटेलिजेंस डिफाइन है। बैकएंड में देखिए, और
जिसे कहते हैं सिपॉर फॉर्मूला यूज करें, स्ट्रेंथ, इंटरेस्ट, अपॉर्चुनिटी, पर्सनैलिटी और रिसोर्सेस। तो थोड़ा सा उनका फीडबैक ले। पहले तो ये देखो, ध्यान से सुनना, किसी भी करियर काउंसलिंग में ना जब करियर की बात आती है तो उनको बोलना ये बच्चा सबसे अच्छा क्या कर सकता है, ऑब्जर्वेशन का काम उसे मिले तो अच्छा कर सकता है, बोलने का काम मिले तो अच्छा कर सकता है, बराबर है, पीपल कनेक्ट भी अच्छा है, 11 के करीब है, कॉन्फिडेंस भी अच्छा है, सेल्फ कॉशन है, ठीक है। फिर हम उनको पूछेंगे आपको क्या लगता है कि ऑब्जर्वेशन में ज्यादा अच्छा रहेगा। अब डायरेक्ट पूछोगे तो वो बोलेगी तुमको पैसा क्यों दे रहे हैं, बराबर, तुमको पैसा। तो उनको ये पूछना है, इसकी टॉप 2 स्ट्रेंथ ना ऐसे आ रही है, एक ऑब्जर्वेशन और दूसरा लैंग्वेज। तो ये दो में हमें इसके करियर के बारे में सोचना होगा। ओके, अब हम बोलेंगे, अब ये क्वेश्चन देखो, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, ये दोनों में कौन सा स्किल इसका ज्यादा डेवलप्ड है। अगर बच्चा टीनेज में आया तो कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस भी है, फिर वो बोलेगा नहीं सर ये बहुत बारीकी से देखता है हर जगह, इधर उधर ऐसे वैसे, फिर उसको ऑब्जर्वेशन रिलेटेड चीजें देख सकते हैं, है ना। तो फिर वहां तो बहुत सारे ऑप्शंस है, यहाँ पे साइज, शेप, स्पीड, डिस्टेंस, कलर आती है, दिखने वाली चीजें, बराबर है। और लैंग्वेज में तो मैं हमेशा कहता हूँ, लैंग्वेज में और पीपल मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा करियर है। मैक्सिमम करियर्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ इंट्रा तो हर जगह आएगा बाय डिफॉल्ट, बिना कॉन्फिडेंस के कोई आगे नहीं जाता, पर इंटर और लैंग्वेज में ज्यादा से ज्यादा करियर होते, तो उस हिसाब से देखो, उसको सजेस्ट करो, काम खत्म, बराबर है। ये रेफरेंस शीट लगा रखी है, इसका उपयोग करो और गाइडेंस दे दो, और लोगों की थैंक यू कमाओ और उनसे धीरे से पैसा ले लो और बोलो माता लक्ष्मी की जय हो। जय श्री कृष्णा, थैंक यू।